नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। तो आपकी अपनी YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सोल्व किया था और उसी की श्रृंखला के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक बार क्वेश्चन सेकंड को रीड कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। देखिए पहले मैंने आपको समझाया कि एचसीएफ क्या होता है और दूसरे हमने समझाया कि एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिनके हम देखते हैं सबसे पहले कॉमन और उसके अंदर देखते हैं हम हाईएस्ट पावर तो देखते हैं एलसीएम के अंदर और लोएस्ट पावर हम देखते हैं एचसीएफ के अंदर और एलसीएम के अंदर हम कॉमन भी देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चेक करना है कि हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ निकालना है या फिर पहले एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालो और उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि उन दोनों का गुणा जो है वो जो दोनों संख्याएं आ रही हैं उन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट क्या लिखा हुआ? फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 26 और 91 यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हमारे सामने लिखा हुआ है 26 और लिखा हुआ है हमारे सामने 91 इस तरह से। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम इसके निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये कौन सा मेथड है? इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कि इसके जो गुणनखंड आएंगे इसके टुकड़े होंगे वो होंगे अभाज्य संख्याएं। यानी कि अब मैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था तो इसमें किसका भाग देगा? क्योंकि सम संख्या इसलिए इसमें दो से डिवाइड करेंगे तो दो से अगर भाग देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? सबसे पहले ये एक बार चला जाएगा यानी कि दो एकम दो, ये तीन बार चला जाएगा। फिर ये खुद ही अभाज्य संख्या आ रही है, इसका मतलब यहाँ 13 से हम भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? एक बार। इसका मतलब इसके जो टुकड़े हुए वो कितने हो रहे हैं दोस्तों? 26 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो वो होते हैं 2 × 13 होते हैं इस तरह से। और अब हम करेंगे इसके टुकड़े करते हैं। तो ये 91 लिखे हुए हैं। 91 तो विषम संख्या है तो वो दो से विभाजित तो नहीं होते हैं। फिर हम देखेंगे तीन से। क्या ये तीन से होते हैं? नहीं होते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होता है और 10 तीन की टेबल में नहीं आता है। फिर 5 से नहीं होंगे, 7 से हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 7 से कैसे करेंगे? 7 × 1 = 7 यानी 7 की टेबल एक बार बोलेंगे। 7 एकम 7, यहाँ बच गया अपने पास 2, ये हो गए 21, 7 × 3 = 21 और फिर से 13 आ गए। 13 किसके टेबल में आते हैं बताओ? 13 13 की टेबल में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये खुद से अभाज्य संख्या है इस वजह से। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 91 दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 7 × 13 इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जो एचसीएफ है वो कितना है? तो एचसीएफ के अंदर हमने क्या देखा था? एचसीएफ के अंदर सबसे पहले सर कॉमन देखो और कॉमन के अंदर सबसे छोटी पावर देखनी है। तो कॉमन तो सर यहाँ पे 13 13 है और उसकी पावर भी कितनी है? एक एक है। तो छोटी बड़ी कुछ नहीं, दोनों समान है, कोई से भी ले सकते हैं। तो कॉमन तो सर हो गया अपने पास में 13। अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम के अंदर हम कॉमन तो लेते ही लेते हैं, साथ में बड़ी पावर लेते हैं और बड़ी पावर के साथ में जो संख्याएं बच जाती हैं हम उससे भी लेते हैं। देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखते हैं कॉमन। कॉमन कितना है? 13 एंड अब जो बच गया, दो बच गए हैं और सात बच गए हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 7। अच्छा इन दोनों में से बड़ी पावर लेनी थी लेकिन बड़ी पावर दोनों सेम है इसीलिए हमने यही ले ली। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे? इसको से इंटू कर लो एक बार तो कितना आंसर आएगा अपने पास में? 26। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 या 42 एंड रिमाइंडर 4 14 एंड 18 ये इस तरह से ये हो जाएगा अपने पास में आंसर। इसके आ रहे हैं 13 और इसके आ रहे हैं 182। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये नहीं पूछा कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। क्वेश्चंस में हमें पूछ रहा है कि एचसीएफ और एचसीएम को उल्टा इंटू कीजिए और जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है उन दोनों को इंटू कीजिए। मतलब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कुछ इस तरह से बोल रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है, हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला हमसे कहना है कि जो पहली संख्या है उसको हम इंटू करेंगे दूसरी संख्या से और फिर हम करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट संख्या यानी कि जो पहली संख्या है, आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो इस तरह से, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इस तरह से। ठीक है। और यहां सामने लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एल सी एम इस तरह से। अब बताओ पहली संख्या कौन सी है? हमारे पास में है 26 एंड इंटू करेंगे दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास में? 91 एंड इक्वल टू एचसीएफ जो हमने निकाला है कितना आया? 13 और एंड सेकंड जो नंबर है वो है 182। इसको से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 1 = 6 ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा?
9 छंग 54, 54 और 2 हो जाएंगे हमारे पास में 56, 5 बजाय रिमाइंडर, 9 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23, यानी कितना आ रहा है 2666 आ रहा है। इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 2366। अब इसको से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13 दूना 26 बज गए 2, 13 7 11 13 8 104, 104 और 2 जाएंगे 106 बच जाएगा 10, 13 और 6 होते हैं अपने पास में 23 दोस्तों, इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2366 इस तरह से। तो देखो ये हमने चेक कर लिया है कि जो पहली संख्या है उसको हम इंटू करेंगे दूसरी संख्या से, तो ये हमारे रहे आंसर इस तरह से। अब हम करेंगे सीधा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसको एक बार इसको रफ कर देते हैं। ये फॉर्मूला तो हम ऐसे ऐसे रहने देते हैं, हम कर देते हैं इसको रफ कर देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है 510 और 92 यानी कि 92। जो यहाँ लिखा हुआ है वो है हमारे पास में 510 और यहाँ लिखा हुआ है 92। इसको हमें चेकआउट करना है, देखिए भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 510 जो है दोस्तों वो कौन सी है, विषम संख्या है या सम संख्या? ये है सर सम संख्या, और सम संख्या को किससे डिवाइड कर सकते हैं अपन, 2 से। तो फटाफट से करते हैं, चलिए देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे कितना क्या 2 × 2 2 × 4, 2 बार चला जाएगा। 4 आया तो ये 5 है, 1 बच गया, ये हो गया 11 और 2 का बाड़ा बोलेंगे और कितने आना चाहिए 10, यानी कि 5 बार। यहाँ फिर से 1 बच गया और ये हो गए 10, फिर हम 5 बार बोलेंगे इस तरह से। अब जरा चेक करो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं सर, ये विषम संख्या है तो 2 से नहीं होगी। 3 से चेक करो, 2 और 5 कितने होते हैं 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12। बिल्कुल ये संख्या 3 से विभाजित होगी क्योंकि इन सबका सम करने पर कितना आंसर आ रहा है 2 और 5 कितने होते हैं 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12 और 12 3 की टेबल में आते हैं, इसीलिए इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 ये 24, 8 बार, रिमाइंडर 1 हो गए 15, 5 बार चला जाएगा 85। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी क्या दोस्तों? नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 13 आता है और 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से नहीं होगी। तो फिर किससे होगी 5 से। रीजन क्योंकि इसके जो इकाई संख्या है, इकाई अंक पे है वो 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गए, हो गए दोस्तों 35 और ये चला जाएगा 7 बार। अब बताओ 17 किससे डिवाइड होता है? अरे सर 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 तो खुद से ही डिवाइड होती है, इसीलिए इसको 17 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 17 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 1, यानी कि हमारे पास में जो हमने टुकड़े किए थे 510 के वो हो रहे हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 कर लेते हैं फटाफट से। देखिए ये सम संख्या इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे आराम से, तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, यानी कि 6 दूनी 12, ये 6 बार चला जाएगा। फिर सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये जो 23 है दोस्तों वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, उसका रीजन है क्योंकि ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है दोस्तों, और अभाज्य संख्या किसी की टेबल में नहीं आती है, तो इसमें हम देंगे 3 से 23 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब सर हमारे पास में अगर मैं 92 के टुकड़े करूं तो सर ऐसा आता है 2 × 2 × 23 इस तरह से। ओके, अब हम इसके निकालें एचसीएफ और एलसीएफ, मैं यही लिख लेता हूं थोड़ा सा सही रहेगा। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो कॉमन है सबसे पहले देखो, आप इन दोनों को ऐसे लिखो, मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको ऐसे नहीं लिख के आप इसको ऐसे लिखो, जो 2 की पावर आ रही है दोस्तों उसको वैसे लिखो कि 2 की पावर 2 इस तरह से, और इंटू करेंगे यहाँ पे 23 इस तरह से ऐसे। अब देखो हमें क्या करना था, जब एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले देखते हैं कॉमन, और कॉमन की देखते हैं सबसे छोटी वाली पावर। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कॉमन क्या चीज है? सर कॉमन तो इसके अंदर 2 है और 2 की छोटी पावर कितनी है 1, इसीलिए तो यहाँ 2 की पावर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे एलसीएम। अब इसमें मुझे बताओ एलसीएम के अंदर क्या करते हैं? सर एलसीएम के अंदर हम लेते हैं कॉमन सबसे बड़ी पावर और जो बच गया वो भी लिखते हैं साथ में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ है सबसे बड़ी पावर यानी कि 2 की पावर 2, कॉमन की बात कर रहा हूँ। अब जो बच गया है वो सारा लिख दो इसके अंदर। सर 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23 बच गया इस तरह से। तो ये सारे बच गए हमारे पास में एलसीएम के अंदर। कितने बच गए हमारे पास में? देखो 2 की पावर ये लिख दी, फिर 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया। अब देखो इसको आप इंटू कैसे करोगे, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो इंटू करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो 5 आ रहा है उसको पहले 2 से इंटू करो ताकि वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 10 में 20 में से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, ये 2 की पावर कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 को हम 5 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 20, और 20 को हम 3 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 60, और 60 को हम 17 से इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं दोबारा से बताऊं। यहाँ पे एक बार हम कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ से वापस दोबारा बताऊं, ये है 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 4 को हम अगर 5 से इंटू करेंगे तो वो होता है 20, 4 5 20, 20 को हम 3 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 60,
और 60 को हम 17 से इंटू करेंगे। तो ऐसे देखो, ये जो 17 है इसको अगर मैं 60 से इंटू करूं तो पीछे जीरो लिख दो सीधा सीधा, और 6 को इससे इंटू कर दो, यानी कि 6 छंग 42, और 6 7 42, बच गए 4, और 6 और 4 होते हैं 10, इस तरह से। अब इसको हमें इंटू करना है 23 से, तो आप इसको 23 से इंटू कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ 6, फिर जीरो, फिर 3, फिर इंटू करेंगे जीरो, फिर 4, फिर 2, फिर इस तरह से ऐसे। यहाँ जीरो, 6, 4, 3, 2, तो कितना आंसर आ रहा है? 23,460। तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 23,460, इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका जो क्वेश्चन है इसको ये चेकआउट कर लेते हैं कि पहली संख्या को हम अगर दूसरी संख्या से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली संख्या कितनी है हमारे पास में? 510, इस तरह से, और इंटू करना है हमें 92 से, एन इक्वल टू एचसीएफ। तो हमारे पास में सर दो ही आया है, तो यहाँ दो लिखेंगे, एन इंटू हमारे पास में एलसीएम आया है 23,460 हमारे पास में आया है दोस्तों एलसीएम। अब इसको हम इंटू कर देते हैं, 510 को 92 से इंटू कर लेते हैं, यही कर लेते हैं सर, 510 को 92 से इंटू करना है, तो क्या करेंगे, जीरो सबसे लास्ट में लगा देंगे, जीरो तो वैसे ही आ जाएगा। दो की टेबल बोलेंगे, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू, इसकी टेबल बोलेंगे 9, और यहाँ हो जाएगा 45, इन सबको जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 6, और ये हमारे पास में आ जाएगा 4, इस तरह से। और पीछे ये जीरो आ रहा है, वो जीरो यहाँ हम लगा देंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको इंटू करने पर हमारे पास में आ रहा है 46,920, और इसको हम इससे इंटू कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट कर लेते हैं, दो को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो। आप भी दोस्तों डायरेक्ट करना सीखें ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। देखो, दो को हम इससे इंटू करेंगे तो जीरो, इंटू हमेशा पीछे से होता है और भाग हमेशा आगे से होता है। दो को 6 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा 1। देखो, 2 चौके 8, 8 और कितना हो जाएगा हमारे पास में 9, दो तिया 6, और दो दूनी 4, इस तरह से। तो देखो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं इस तरह से। तो हमें चेकआउट करना था कि एलसीएम को एचसीएफ से इंटू करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दोनों बराबर आना चाहिए, तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम इसका तीसरा वाला। इसको रफ कर देते हैं, रफ कर दे इसको। ओके सर, रफ कर दें क्या? ठीक है, इसको हम कर देते हैं रफ। इसको रहने देते हैं ऐसे कैसे। हाँ चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या लिखा हुआ है? 336, और लिखा हुआ है हमारे पास में 54। 336, देखिए 336 और हमारे पास में लिखा हुआ है 54। हमें इसके करना है अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, इस तरह से। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए वही तरीका है, अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, और 7 से करेंगे, 9 से नहीं करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 11 से, 13 से, इस तरह से जो भी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1, ये हो 13, 6 दूनी 12, बच गया 1, 8 दूनी 16, इस तरह से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 लिखा हुआ है 8 बार चला जाएगा, 4 लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है 4 बार चला जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, क्योंकि 21 है, 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो चला जाएगा 7 बार, और फिर करेंगे 7 से, ये 1 टाइम हो गया। इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो गया, विषम संख्या है, 3 से चला जाएगा, तो 3 से हम भाग करेंगे दोस्तों, 9 बार चला जाएगा, और फिर 3 से करेंगे, 3 बार चला जाएगा, 3 से करेंगे 1 बार चला जाएगा, इस तरह से। वैसे इसमें कोई बड़ी संख्या थी नहीं, इसलिए हमने फटाफट से इसको सोल्व कर लिया था दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ आगे। यहाँ जो हमारे पास में एचसीएफ है, सॉरी पहली संख्या के हमने टुकड़े लिखे हो कितने हैं, 360, एंड बराबर कर देखो, इसके अंदर अगर हम टुकड़े करें तो ध्यान से देखो, 2 की पावर 1 2 3 4, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। फिर इंटू करेंगे 3 इंटू 7, यहाँ करेंगे 3 इंटू 7, फिर यहाँ हम करेंगे दोस्तों 54, और 54 के हम करेंगे टुकड़े। तो बताओ, 2 की घात तो हो गई हमारे पास में 1, और इंटू करेंगे 3 की घात कितनी आ रही है दोस्तों, 3 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 3, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इसको पावर के रूप में लिख दिया, घात के रूप में लिख दिया, इस तरह से। अब हम इसका निकालते हैं एचसीएफ, और हम निकालते हैं एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, और हम निकालेंगे एलसीएम। अच्छा देखो,
एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि सर सबसे पहले उसकी छोटी घात देखते हैं इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखेंगे तब आपके आंसर अच्छे से आएंगे, क्योंकि यहाँ दो हैं। अगर ये तीन संख्या होती तो आपको दिक्कत होती है। अगर आप डेस वर्क वगैरह सोल्व करेंगे तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ये सिंगल मेथड है, अगर इस तरह से लिखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन चेकआउट हो जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आप इसके अलावा इस तरह से नहीं लिखोगे, ऐसे यू बना के लिखते हैं, ऐसे यू बना के लिखते हैं, ऐसे आज जैसे बना के लिखते हैं, तो उसमें आपके कहीं ना कहीं गलती होती है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन जब डेस वर्क वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा मामला टफ लगता है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर? कॉमन देख लो, छोटी पावर देख लो। कॉमन तो सर इसके अंदर दो और तीन है, ठीक है, तो छोटी पावर देखो। कॉमन सर इसके अंदर दो है और तीन है, पावर छोटी एक और एक, तो मैंने लिख दी सीधी, आंसर हमारे पास में आ रहा है 6 इस तरह से। एलसीएम के अंदर सर हम कॉमन देखते हैं, कॉमन दो भी है और तीन भी है, पावर सर बड़ी लगाओ, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है और इनटू यहाँ बच गया हमारे पास में 7 है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम 16 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 और इंटू करेंगे हम 7 से, इस तरह से दोस्तों। अब हम एक काम करते हैं, पहले 16 को 27 से इंटू कर लेते हैं और फिर हम उसको 7 से इंटू कर लेंगे, या फिर 7 को से इंटू कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। देख लो यहाँ लिखा हुआ है 16 और इसको हम 27 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 7 से करेंगे 7 तो 49, 4 बजे 7 दूनी 14, 14 और 18, इसको हम इंटू करना है 16 से, तो हम यहाँ कर लेते हैं। 189 को हम करेंगे 16 से इंटू, 9 छंगानी 54, 9 छंग 54, 48 और 5 होते हैं 53, बच गए 5, 5 और 6 11, इस तरह से इंटू करेंगे 9 8 1 4, फिर हमारे पास में आ जाएगा 12 0 और 3, 324 इसके आंसर आ रहे हैं दोस्तों, 324 इसके आंसर आ रहे हैं। वो फटाक से कर लेते इसको कंप्लीट। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है हमारे पास बताइए? पहली संख्या है हमारे पास में 336, 336 इंटू करेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 54, 54 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास में आ रहा है 6 एंड एलसीएम हमारे पास में आ रहा है 3224, इस तरह से, सॉरी 3024 ओनली। तो इसको से इंटू कर लेते फटाफट से, ये लिखा हुआ है 54 को इंटू करेंगे इससे, कैसे करेंगे? 6 चौक 24, बच के 2, 12 और 2 14, बच गया 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 13, 12 और 1 13 हो जाएगा हमारे पास में। देखिए फिर इंटू करेंगे, 5 30, 3 बच गए, 15 और 3 18, बच गया 1, 15 और 1 16, 4 4 11 7 नहीं सॉरी 8 फिर 1 18 144 इसके आंसर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम, इसको सेंड कर लेते हैं डायरेक्टली। 6 को सेंड 6 चौक 24, बच के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 होते हैं 14, बच गया 1, फिर यहाँ हम लिखेंगे 1, 6 3 18 इस तरह से। तो ये दोनों ही आंसर आपके सेम से आ रहे हैं। ये तो था आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। मैं इसको रफ कर लेता हूँ फटाफट से क्विकली। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है हमारे पास में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 15 और 21 दोस्तों, 12 15 और 21। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 के फैक्टर करने हैं, दूसरे हैं 15 के करने हैं और तीसरा है 21 के करना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो और क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हमें इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसके फैक्टर करना है और हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है दोस्तों। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेकंड दोस्तों, हाँ थोड़ा सा चलिए। तो हमें सबसे पहले इसके निकालना है एलसीएम और एलसीएम, लेकिन मेथड यूज करना है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए सबसे पहले इसका मेथड करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स वही जो इतनी देर पहले हम करते हुए आ रहे थे। क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला है, 6 बार चला जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। 3 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ एक आ जाएगा,
इसका मतलब इसके जो फैक्टर हुए हैं वो हैं 12, बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, फिर करेंगे दोस्तों हम 3 इस तरह से। अब 15 के कर लेते हैं। 15 3 से डिवाइड होता है, 5 बार होता है, 5 से करेंगे एक बार चला जाएगा। इसके जो फैक्टर हो रहे हैं दोस्तों वो हो रहे हैं ऐसे। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ ना मैंने, इसको ऐसा लिखो आप, ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, 2 की पावर में लिखो। कैसे लिखेंगे? ऐसे। कैसे लिखेंगे दोस्तों? ऐसे लिखो इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3 इस तरह से। घात में लिखो, 2 2 बार आ रहा है इस तरह से। अब इसके मैंने टुकड़े किए हैं, वो लिखे हैं 3 इंटू 5 इस तरह से। और फिर 21 के कर लेते हैं, इसमें 3 का भाग जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 का भाग 1 बार जाएगा। तो जो 21 के हमने टुकड़े किए हैं वो मैं इसके यहाँ लिख रहा हूँ 3 इंटू 7। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसके एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन ढूंढो सबसे पहले। सर इसके अंदर कॉमन 3 है। अब इसकी पावर देखो सबसे छोटी, सर सबकी पावर 1 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम सर सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन कितना है इसके अंदर? सर 3 कॉमन आ रहा है, पावर सबसे बड़ी। और जो बच गया हमारे पास में 2 की घात 2 बच गया है, ठीक है सर, इनटू 5 और 7 बच गए हैं, यहां बच गया है 5 और यहां बच गया है 7 इस तरह से। ओके, तो यहाँ तो 3 है, इसको हम इंटू कर देते हैं, 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। 4 को हम 5 से, पहले 5 से इंटू करो ताकि आपको इंटू करने में आसान है। देखो यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, तो 4 को हम 5 से इंटू करेंगे तो 20, 20 को हम 3 से इंटू करेंगे तो 60, और 60 को हम 7 से इंटू करेंगे तो पहले जीरो लगा लो और 7 छंग 42 हो जाएगा इस तरह से। ये रहे इसके आंसर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये आ रहे हैं आपके। इसमें हमें ये चेक करना था कि सर एलसीएम कितने हैं और एचसीएफ कितने हैं सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। सेकेंड कर ले, यहाँ इसी जगह कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो यही कर लेते हैं हम। सेकंड क्या लिखा हुआ है? 17 21 और लिखा हुआ है 29, सॉरी 17 23 और 29 लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे 17 के फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना दोस्तों, ये दूसरा जो लिखा हुआ है वही है। देखो सबसे पहले 17 करेंगे हम, फिर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 23 लिखा हुआ है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है 29, ये लिखा हुआ है 29 इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखो 17 को हम सिर्फ 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, और अभाज्य संख्या हमेशा खुद से ही डिवाइड होती है इस तरह से। ठीक है, और 23 को हम 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और एक बार चलेगा। 29 को हम 29 से ही डिवाइड कर सकते हैं और वो एक बार चला जाएगा। अब हम निकालेंगे इसके 17 के फैक्टर। 17 के होते हैं सर 17 इंटू 1। 23 के होते हैं सर 23 इंटू 1। अच्छा एक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कॉमन जो है सिर्फ वो एक ही है दोस्तों इस तरह से। और 29 का हम लिखेंगे सर 29 इंटू 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एच सी एफ और हम लिखेंगे एल सी एम इस तरह से। एक बार समझो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी कोई दो संख्याएं होती है और उसमें कॉमन कुछ नहीं होता है तो उसका अभाज्य सॉरी एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है। जिसके अंदर कॉमन सिर्फ एक हो इसका मतलब उसमें जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसका एचसीएफ अगर एक है इसका मतलब उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है इस तरह से। तो देखो इनमें कॉमन कुछ है क्या? नहीं सर, सिर्फ एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ हम एक लिखेंगे और बाकी जो बच गया इन सबको इंटू करके लिखेंगे। जो सेंस बच गया यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं फटाफट से इंटू कर लेते हैं। देखिए पहले आप चाहे जिसको इंटू कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको से इंटू कर लेता हूँ। 17 को 23 से इंटू करते हैं तो 17 को 23 से 17 को 17, 17 34, 17 तिया 51 यानी कि 5 बच जाएगा। और 17 कम 17, 17 दूना 34, 34 और 5 होते हैं हमारे पास में 39, और इसको इंटू करेंगे हम 29 से। तो यहाँ इंटू करके देख लेते हैं 29 से। एक बार अभी चेक कर लेते हैं। 17 का 3 बार बोलेंगे 51, 5 बच गया, 17 दूना 34, 34 और 5 होते हैं हमारे पास में 39। अब हम इंटू करते हैं 29 को 391 से यानी 391 से। तो यहाँ 9 बन जाए 9, 9 9 जा 81, 8 बच गया, 9 3 जा 27 और 8 कितने होते हैं हमारे पास में 35। एंड करेंगे इनटू 2 दूनी 18 और 7 हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में इस तरह से। प्लस कर लो इसको, 3 8 5 13 और यहाँ 11, 11 33 9 आंसर आ रहे हैं इसके दोस्तों। 11 33 और 9 इसके आंसर आ रहे हैं। ये था आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और दूसरा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट का है 9 25 सॉरी 8 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। देखिए तीसरे का तीसरा, तो सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे दोस्तों 9 और फिर लिखेंगे दोस्तों 25।
देखिए, अगर मैं इसके 2 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 से भाग कितने बार जाएगा 2 बार, फिर 2 से भाग करो कितने बार जाएगा 1 बार। इसको मैं 3 से भाग करूँ तो 3 बार, 3 से भाग करूँगा तो 1 बार, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 5 बार, 5 से भाग करेंगे तो 1 बार। ये स्क्वायर हैं दोस्तों, ये क्या हैं? स्क्वायर हैं। देखिए, अब हम करेंगे 8 के टुकड़े। सर 8 के ऊपर घात 3 बार आ रही हैं, इंटू 1 कर दो। सर 9 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर घात 2 आ रही है, इंटू 1 कर दो। सर 25, 25 की 5 की घात 2 आ रही है, इंटू 1 कर दो। इस तरह से अब आप मुझे बताओ कि सर इसके अंदर कॉमन कितना है? सर कॉमन तो इसके अंदर एक ही है। अच्छा, ऐसी कोई संख्या जिसके अंदर कॉमन एक आ रहा है उसे सहअभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। कौन सी संख्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन है ना, √5 √2, इसको हम मतलब प्रूव करते हैं कि ये जो संख्या लिखी हुई है वो रूट परिमेय है और परिमेय से संख्या करते हैं, तो उसके अंदर हम लिखते हैं सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसके अंदर कॉमन कितना होता है? एक होता है। चलो हम उसमें देखेंगे। अभी देखो एचसीएफ कितना आ रहा है हमारे पास में? एक आ रहा है, और एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो वो कितना आएगा हमारे पास में? देखो 2 की घात 3 जो कॉमन है, तो कॉमन तो एक ही है। बाकी इसको ऐसा कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे इस तरह से, इंटू करेंगे इस तरह से। अब देखो 5 को और 2 को पहले इंटू करो ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहे। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और इसका मतलब होता है 25। 25 को 8 से इंटू करते हैं तो आता है 200, यानी कि 200। और ये है लिखा हुआ है 9, और 9 को हम अगर 200 से इंटू करें, 9 दूनी 18, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 1800 आंसर आ जाएंगे इसके। एक बार दोबारा चेक करते हैं भाई। ये लिखा हुआ है 25, 25 को यहाँ लिखा हुआ है 8, तो 25 को हम 8 से इंटू करेंगे तो 8 को 25 से करेंगे तो 25 8 200, और 200 को हम फिर इससे इंटू करेंगे 9 से, 9 को हम 200 से इंटू करते हैं, 9 दूनी 18, 18 मतलब 1800 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर एक चीज यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आपके कोई मित्र वगैरह हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी हमने प्ले लिस्ट बना के डाल रखी है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।